हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषभ सिंह और आज ये हमारी 5वीं क्लास है एमएस वर्ड की। जैसा कि आप जानते हैं पिछले वीडियोस लकी भाई ने लिए हैं और आज वो उनकी उपस्थिति ना होने के कारण मुझे इस क्लास को कंटिन्यू करनी पड़ रही है। तो मैं वीडियो में देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करता हूँ और आज मैं आपको बताता हूँ इक्वेशन और सिंबल के बारे में। जैसा कि लकी भाई ने बोले भी थे कि कैसे मैं इक्वेशन और सिंबल की एक नई क्लास लाऊंगा जिसमें वो 15 मिनट से लेके 45 मिनट तक की क्लास होगी, जिसमें आपको सिंबल और इक्वेशन को एकदम बेहतरीन से एकदम ढंग से पढ़ाया जाएगा। तो अब वीडियो में देरी ना करके हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हो कि विंडो और का को प्रेस करके विनवर्ड टाइप करके और हम लोग विंडो वर्ड मतलब कि एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद हम इंसर्ट पे आ जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन और सिंबल का दो ऑप्शन आ रहा है। तो हम आज जानेंगे इक्वेशन के बारे में सबसे पहले। तो इक्वेशन पे हम टच करेंगे और यहाँ पे कई सारे इक्वेशन दिख रहे हैं आपको। एरिया, बायोनोमियल और एक्सपेंशन ऑफ असम और ये फॉरियर और ये पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरियन थ्योरम इसमें लिखा है। और तो हम यहाँ पे इंसर्ट एन इक्वेशन पे आ जाएंगे तो यहाँ से हम कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। मतलब जो भी इक्वेशन हम चाहते हैं, जो भी हमारे यूज़ में आने वाली इक्वेशन है, हम उस सारी इक्वेशन को यहाँ से बना पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कई सारे सिंबल्स बने हुए हैं। तो ये सिंबल्स हैं अपने। तो इन सिंबल को नहीं, मैं इक्वेशन की सबसे पहले बात करूँगा। तो यहाँ पे फ्रैक्शन पहले दिया गया है। तो फ्रैक्शन का मतलब ये है कि अपान में लिखना, जैसे 1/2, 2/3, 4/5, 9/17, ये हो गया। स्क्रिप्ट का मतलब इसमें सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट दो चीज़ें आती हैं। तो जैसे हमें कोई फार्मूला लिखना है केमिस्ट्री का, या हमें 2 का स्क्वायर 4 की पावर 4 लिखना है, तो ये सब हो गया। अब यहाँ रेडियल, रेडियल का मतलब यहाँ पे रूट से है कि मतलब यहाँ पे हम रूट ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। और यहाँ पे ये है थ्योरम वगैरह लिखने के लिए कि कॉमन रेडिकल। और यहाँ पे इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन वगैरह। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको यूज़ करना है तो इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ लार्ज ऑपरेटर, मतलब लार्ज ऑपरेटर में जैसे हमारे मतलब कि अगर लार्ज ऑपरेटर देखा जाए तो इसमें समेशन वगैरह है। और यहाँ पे आप देखेंगे प्रोडक्ट वगैरह है। और यहाँ ब्रेकेट, अब ब्रेकेट पे आएंगे तो यहाँ पे जैसे ब्रेकेट है, इस यहाँ पे स्मॉल ब्रेकेट, करली ब्रेकेट, स्क्वायर ब्रेकेट, ये सब हो गया। और यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब हो गया। और एंसेंट में जैसे हम मैथ में देखते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए कि जे कैप की डायरेक्शन, आई कैप की डायरेक्शन और यल कैप की डायरेक्शन, मतलब ऐसे डायरेक्शन वगैरह दिखाने के लिए। या हम जैसे यूज़ करते हैं किसी के ऊपर मतलब डंडी खींच के दिखाते हैं या फिर एरो बना के दिखाते हैं कि ये डायरेक्शन में लोग वो गाड़ी ट्रेवल कर रही है या मैन चला, तो ये हो गया। और लाइन, लाइन में क्या है, लिमिट एंड लॉग। लिमिट एंड लॉग में क्या है, लॉग हो गया, लिमिट हो गया, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, और काफ़ी सारी चीज़ें। अब ऑपरेटर, ऑपरेटर में क्या है, जैसे इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, ये हो गया, डेफ हो गया। और उसके बाद यहाँ टेम्परेचर को डिनोट करना है, या फिर हमें कोई रिएक्शन को दिखानी है कि रिएक्शन इस साइड हो रही है, ये सब चीज़ें हो गया। मैट्रिक्स में जैसे अब आगे आप पढ़े पढ़े होंगे 12th क्लास में कि जैसे 0 1 0 1 करके लिखा होता है कुछ ऐसा टाइप का। और इसको तो फ़िलहाल हमने कभी नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरा 10th से ही 11th से ही मेरा मतलब कि स्ट्रीम चेंज हो गया था, बायोलॉजी स्ट्रीम से था मैं। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, बाकी मुझे बनाना सब कुछ आता है। तो मैं आपको यहाँ अब सबसे पहले हम फ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे और आपको पूरी चीज़ें एक एक चीज़ को समझाएंगे। अब फ्रैक्शन में जैसे हम यहाँ पे फ्रैक्शन ले लिए। अब फ्रैक्शन ये बताता है कि हम किस तरह का फ्रैक्शन लेना चाहते हैं। मान लीजिए हम ये फ्रैक्शन को लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 1/2। तो ये हो गया 1/2। अब यहाँ पे हम प्लस करना है तो प्लस का साइन बना देंगे। और यहाँ पे फिर से हमें अगर यही रिएक्शन यहाँ पे इक्वेशन लेनी है तो हम इंसर्ट पे चले जाएंगे और यहाँ से इक्वेशन, और उसके बाद न्यू इक्वेशन पे क्लिक करके यहाँ पे एक इक्वेशन और ले लेंगे। अब यहाँ पे फिर से हम 2/3 कर लिए, 2 और नीचे आके 3 कर दिए। अब ये हो गया इक्वेशन हमारा। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है, जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देंगे क्योंकि स्पेस के बिना वो अधूरा सा लग रहा है। अब जैसे कहीं पे लिखा है 2 का स्क्वायर 4/3 तो अब इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमारी डिफ़िकल्टी यहीं से शुरू होती है। जो मेन डिफ़िकल्टी है हमारी वो यहीं से शुरू होने वाली है। किसी में कोई चीज़ लिखना है, अब यहाँ पे हम प्लस किए और हम एक इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें बार बार इक्वेशन लेना ना पड़े। अब यहाँ पे हम स्पेस दे के पेस्ट कर लिए। अब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसको हम हटाते हैं और आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे इक्वेशन लेके। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन जैसे लेना है, अब हम इंसर्ट में आते हैं और इक्वेशन पे आते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इंसर्ट
इंसर्ट आ न्यू इक्वेशन, मतलब इंसर्ट न्यू इक्वेशन कोई भी वो नहीं आ रहा। इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि हम जब तक बाहर टच नहीं करेंगे तब तक वो नहीं आएगा। अब इक्वेशन टच करेंगे, अब इंसर्ट न्यू इक्वेशन आ गया। अब हमें जहाँ पर भी इस्तेमाल करना है वहाँ पे रख के जो भी फ्रैक्शन जो भी लेना है उसको हम ले लेंगे। अब लेकिन ये यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट का या सुपर स्क्रिप्ट का ये सब यूज़ किया जाएगा। कंट्रोल जेड से इसको बैक कर लेंगे और स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर 4 कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी हम रखने के लिए इसको डिलीट करेंगे, इधर आके इसको डिलीट करेंगे, मतलब बैक स्पेस से कट करेंगे और कट करने के बाद हम पहले इसको इस पर आ जाएंगे और यहाँ पर भी स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे और स्क्रिप्ट ले लेंगे। अब यहाँ अपने नीड के अकॉर्डिंग उसमें से आपको चूज़ कर लेना है कि हमें क्या चीज़ रखनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 लिख उठा। अब जैसे कहीं पे आ जाता है हम यहाँ पे आगे प्लस लगाते हैं या माइनस लगा दिए। अब कहीं पे कोई और, अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं क्योंकि आपको चीज़ें कम समझ में आ रही होंगी थोड़ा, और हम अब आपको समझाते हैं। अब यहाँ पे फिर से इंसर्ट पे आए और हम आपको इक्वेशन के बारे में और थोड़ा सा बताएंगे कि और कैसे चीज़ों को लिया जाएगा। अब यहाँ पे इक्वेशन बनाने के लिए, अब जैसे यहाँ पे हम फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर चुके, स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर चुके। अब फ्रैक्शन में जितने सारे फ्रैक्शन हैं, डी वाई बाई डी एक्स वगैरह लिखना है तो ये सब तो आसानी के लिए हैं, कॉमन फ्रैक्शन दिए गए हैं, सब आसानी से लिख सकते हैं आप। बाकी आपको जो भी बनाना हो यहाँ से, अब जैसे पाई बाई 2 यहाँ लिखा है, पाई बाई 2 बनाना है या पाई बाई 3 बनाना है तो हम यहाँ इसको लिए। अब यहाँ पे आप सिंबल का यूज़ करेंगे और इसमें ढूंढ लेंगे पाई को कि पाई कहाँ, जैसे अब यहाँ पाई है तो इसको पाई ले लिए, अब यहाँ पे 3 लेना है तो 3 ले लिए। तो इस तरह हम सिंबल का भी यूज़ कर सकते हैं, इक्वेशन सिंबल मिक्स करके हम कोई फार्मूला बना सकते हैं। और हम अब आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि यहाँ पे इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे आके हम ये देखते हैं कि ये रेडिकल, मतलब इसका अब स्क्वायर वगैरह निकालना है किसी चीज़ का, तो हम इंटर करते हैं और अब नीचे से इंसर्ट पे आके इक्वेशन पे क्लिक करके न्यू इक्वेशन पे आके अब हम स्क्वायर बना के देखते हैं रेडियल में। अब यहाँ पे ये बता रहा है किस तरह का स्क्वायर, जैसे अब 3, मतलब जैसे कहते हैं क्यूब रूट कहते हैं, लेकिन अब कहीं 4 लिखना है आपको, क्यूब रूट की जगह 4 लगाना है तो यहाँ पे आप इसको ले लेंगे और यहाँ 4 लिख देंगे। और यहाँ पे आप जो भी इक्वेशन टाइप करना है या कुछ भी टाइप करना है, 2 + 3 या +4 या कुछ भी आप टाइप कर लेंगे। जैसे कि अभी हट गया थोड़ा सा, 1 मिनट देखते हैं क्या गड़बड़ी हुई हमसे, बैक करके देखते हैं। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ टच करने की जगह कुछ और टच कर दिया था, 2 + 3 + 4 मैंने थोड़ा क्लिक करने में गड़बड़ी कर दी थी। तो अब ये आप देख सकते हैं कि हम लिख लिए। अब इसमें भी कुछ अगर हमें ऐड करना है, स्क्वायर वगैरह लगाना है तो हम यहीं से बैक करेंगे, या बैक क्या हमें इसके आगे करना है तो प्लस किए और हम इक्वेशन को जो भी इक्वेशन में ऐड करना है हम यहाँ पे, जैसे अब यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट यूज़ करना है तो हम यहाँ स्क्रिप्ट ले लेंगे और यहाँ पे 2/3 करना है, 2/3 कर दिए। लेकिन अब हमें यहाँ पे लेना है। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे अगर लेना है तो यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे और इक्वेशन पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे इंसर्ट न्यू इक्वेशन नहीं आ रहा है। तो यहाँ ना आने का कारण ये है कि हमने यहाँ पे अभी स्पेसिंग, हमने कहा था जब तक बाहर हम लोग क्लिक नहीं करेंगे तब तक इक्वेशन नहीं आएगा। तो हमें बाहर ही कोई इक्वेशन पे इंसर्ट पे करके इक्वेशन पे आ जाना, इंसर्ट न्यू इक्वेशन में। अब हमें यहाँ पे टाइप करना है। अब जैसे यहाँ इक्वेशन लेना, अब यहाँ ले सकते हैं हम, ये ले लिए। और यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट का थोड़ा सा बाहर चला गया और ये बाहर इसलिए गया क्योंकि हमने चीज़ों को अलग कर दी हैं उससे। अब इसको अलग है तो इसको हम जॉइंट कैसे करेंगे, ये देखिए। अब जॉइंट करने के लिए हमें इसको पूरा कट करना है और हमें यहीं पे, क्योंकि हमने यहाँ इक्वेशन नहीं लिया था ना, तो इक्वेशन का इस्तेमाल यहाँ करना है हमें। तो हम जैसे यहाँ पे क्लिक किए और इंसर्ट इक्वेशन पे आए, अब यहाँ देखेंगे कि इक्वेशन नहीं आ रहा तो हमें सबसे पहले बाहर ही क्लिक कर लेना है इस इक्वेशन, इंसर्ट इन इक्वेशन पे। और उसके बाद यहाँ पे जैसे भी नहीं आ रहा है क्योंकि हम थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, फिर से देखते हैं प्लस करके। अब इंसर्ट इन इक्वेशन पे गए और यहाँ पे आ गया। अब जैसे ये ओपन आ गया बॉक्स, जैसे ही ओपन होता है वैसे ही हम यहाँ टैप करेंगे और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि ये चीज़ें स्क्वायर में आ गई। तो ये चीज़ आप ध्यान से करिएगा और ये मेन बात ये आपकी प्रैक्टिस पे आएगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से ये चीज़ें क्लियर होगी, हमें कैसे कैसे इक्वेशन को रखना है। क्योंकि जब मैं पढ़ा था MS वर्ड तो हमें सबसे पहले इक्वेशन बहुत आसान लगी थी, लेकिन जब एक दिन मैं पेपर बनाने बैठा, एक पेपर आया मेरे पास क्लाइंट का, और मैं जब उसको बनाने बैठा तो मैंने देखा कि मैं जो चीज़ सीखा था उससे कई ज़्यादा मतलब कि टफ थी। और इसलिए टफ पड़ रही थी क्योंकि मैं हल्के में ले लिया था इसको, और हल्के में लेने के बाद मुझे आई नहीं चीज़ें। तो जैसे 2 का स्क्वायर 2 है, फिर उसका भी स्क्वायर करना है तो मैं वहीं फंस जाता था। तो अब आपको मैं वही चीज़ें बताता हूँ
कैसे उसको करेंगे। जैसे यहाँ पे टू ये हो गया, 2 का स्क्वायर 2, अब इसका भी स्क्वायर करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर से एक सबस्क्रिप्ट बना लेंगे तो उसका भी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ उसका भी स्क्वायर करना है तो यहाँ पे क्लिक करके फिर से उसका स्क्वायर बना लेंगे। तो इस तरह चीज़ें आप कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 कर दीजिए, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 4 की पावर 5 हो गया। ठीक है, तो ये है इक्वेशन बनाने का तरीका कि हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे अगर कोई इक्वेशन आ जाता है। आप ये चीज़ें अगर यहाँ पे ध्यान दे देंगे तो आगे आपकी चीज़ें आसान हो जाएगी। अब हम कोई और चीज़ बना के देखते हैं। अब इक्वेशन से अब इंसर्ट पे आए और इक्वेशन पे क्लिक करते हैं और इंसर्ट अ न्यू इक्वेशन पे आए। अब यहाँ पे रेडिकल का तो हम बता चुके हैं आपको, इंटीग्रल पे आ जाते हैं। अब इंटीग्रल में भी कई सारे तरीके के फार्मूले होते हैं, जैसे भी आपको बनाने हो वैसे आप बना सकते हैं। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ ऐड करना है, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट, तो यहाँ पर भी ऐड करना है तो यहाँ पे लगा देंगे, हो जाएगा। यहाँ पे आपको लगाना है सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट, यहाँ लग जाएगा। आपको यहाँ अपान में लगाना है तो यहाँ फ्रैक्शन में बना सकते हैं। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा कि आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कैसे। अब ये फार्मूला नहीं है कोई भी, और यहाँ पे ये ना कहिएगा कि ये फार्मूला नहीं है सर, मतलब भाई ने मुझे ऐसे बता दिया। तो ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कैसे चीज़ों को बनाना है, नहीं तो आप भावनाओं में बह जाएं और कहने लगे कि ये क्या पढ़ा दिया, ये तो कोई फार्मूला है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, आप चीज़ों को समझिए अच्छे से कि कैसे हम इक्वेशन वगैरह ले रहे हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको जितना मैंने समझाया उतना समझ में आया होगा। तो अब यहाँ लार्ज ऑपरेटर पे आ गए। लार्ज ऑपरेटर या किसी पर भी हम टच करते हैं, ओपन कर लेते हैं, बाकी सब एक ही जैसे हैं। अब यहाँ पे हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करना चाहे सुपर स्क्रिप्ट, यहाँ पे अगर हम फ्रैक्शन का यूज़ करना चाहे फ्रैक्शन रख सकते हैं। यहाँ पर भी हमें सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करना है, यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट यूज़ कर, इसका भी सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करना है, इसका भी सुपर स्क्रिप्ट, या हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ आप देखिए चीज़ों को हम फिल करके दिखाते हैं आपको। 1 की पावर 2 हो गई। अब यहाँ मान लीजिए हम प्लस लगा देते हैं। खैर ये कोई फार्मूला तो नहीं है, बाकी हम आपको सिर्फ चीज़ें समझा रहे हैं कैसे क्या बन रहा है। और बाई चांस आपके अगर आपको कहीं आता है बनाने के लिए तो आप बना पाएँ, क्योंकि ये अचानक से आ जाएगा फिर आप लोग फंस जाएंगे। तो ऐसा आपके साथ ना हो जैसा मेरे साथ एक बार हुआ था। मैं तो आधे घंटे सोच में पड़ गया था कि कैसे ये चीज़ें होगी। फिर मैं आया कोचिंग अपने और टीचर से पूछा तो टीचर ने हमें बताया कि ये चीज़ें ऐसे होगी। तो मैंने कहा ये तो मुझे सब आता है, बस मैं जानबूझ के उल्लू बना हुआ हूँ क्योंकि इसमें सारी चीज़ें पहले से ही दी हैं, बस उसको ऐड करना था और मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ था कि ऐड नहीं कर पा रहा था, बताइए। फिर धीरे धीरे चीज़ें समझा और आज सब सारी चीज़ें आने लगी। तो यहाँ पे लार्ज इक्वेशन भी आप समझ गए। ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना आप यहाँ पे आप आपको दिखा देते हैं। अब ब्रैकेट इस्तेमाल करना है, यहाँ पे आपको अपान में ले जाना है, यहाँ पे आप अपान में लगा ले जा सकते हैं। अब इसको स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर ले जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें एकदम बेहतर समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हम आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और देखिए पार्टिकुलर लिख लिख के समझा रहे हैं आपको। बाकी ये ना कहिएगा कि सर मतलब भाई सब जगह प्लस ही लगा रहे हैं, ये सिर्फ समझा रहे हैं आपको। माइनस भी लगा सकते हैं, डिवाइड भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं, जो आप चाहें वो लगा सकते हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद हम इंसर्ट में आए, अब इक्वेशन पे आए और उसके बाद इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे जाके यहाँ पे लिमिट एंड लॉग जैसे है, या लिमिट एंड लॉग को नहीं लेते हैं, पहले भी साइन थीटा वगैरह बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हम अब यहाँ साइन थीटा, यहाँ पे थीटा लेना है। अब आप कहेंगे थीटा तो फ्रैक्शन में है ही नहीं, तो थीटा आपको सिंबल में मिल जाएगा। आप सिंबल में नीचे आएंगे या ऊपर ही देखिए शायद ये थीटा है बना हुआ है। अब इसको ले लेंगे। अब ये थीटा यही है या नहीं, थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज़न है, क्योंकि शायद थीटा ऐसा नहीं होता, थीटा ये है, ये कुछ और है, इसका नाम मुझे नहीं पता। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्या है, हमको नहीं पता भाई, क्योंकि मैं मैथ स्ट्रीम से नहीं था। तो अब यहाँ पे हम थीटा का यूज़ किए, जैसे अब साइन थीटा, तो अब एक थीटा का यूज़ कर लिए तो अब आप लोग सारे थीटा वगैरह का यूज़ कर लेंगे जैसा भी आपको। बस आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जो बॉक्स यहाँ मिलता है, जो भी बॉक्स यहाँ मिल गए, जैसे हम यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा का यहाँ पे बॉक्स है। अब यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे अब जैसे ये ब्रैकेट यूज़ करना है तो अब इसको ना यूज़ करने लगिएगा, बाकी ये भी यूज़ हो जाएगा, क्योंकि आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब मैं थोड़ा सा फिसल गया, लगा सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट वगैरह, इसमें कुछ भी अगर जहाँ बॉक्स बना है वहाँ फिर से अगर ब्रैकेट लगाना चाहें तो फिर से एक ब्रैकेट लग जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। वो मेरे मुंह से थोड़ा सा गलती से निकल गया था, उसके लिए सॉरी। और बाकी यहाँ पे आप कुछ भी ऐड करना चाहें, कोई कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें, देख रहे हैं आसानी से ऐड कर सकते हैं। फिर इस बॉक्स पे टैप किए, कुछ और ऐड करना है, यहाँ पे ऑपरेटर ऐड करना है, प्लस माइनस ऐड करना है, प्लस माइनस ऐड कर सकते हैं। और देख लीजिए ये बाकी कोई फार्मूला वगैरह तो नहीं है, इस वजह से इसको हम नहीं करते हैं। अब यहाँ पे आपको ये यूज़ करना है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम यूज़ कर रहे हैं सारी चीज़ों को। अब आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है हमें इक्वेशन की आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा।
अब बात करते हैं सिंबल की। सिंबल की जैसा कि हम इसमें आपको धीरे धीरे थोड़ा कुछ कुछ सिंबल जैसे थीटा हो गया ये सब यूज़ करके दिखाए, आपको पाई यूज़ करके दिखाए। बाकी आप यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे जितने सिंबल हैं सारे बेसिक मैथ के सिंबल को आप यहाँ पे ग्रीक लेटर सब कुछ है, एरो वगैरह सब कुछ है, आप देख लेंगे। और यहाँ से आप इसको पूरा एक एक सिंबल जो भी यूज़ में लेना हो उसको ले सकते हैं यहाँ से। बाकी आप यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे कर लेंगे, यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। तो एक सिंबल का ये है। और उसके बाद बाकी इंसर्ट पे आके सिंबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मोर सिंबल पे आएंगे तो काफ़ी सारे सिंबल्स यहाँ पे हैं। जैसे आपको कुछ नहीं मिलता है तो यहाँ से आप कोई भी सिंबल ले सकते हैं। इस दुनिया में जितने सिंबल बने हैं वो सारे सिंबल आपको यहाँ मिल जाएंगे। सारे सिंबल A to Z सिंबल यहाँ पे मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि करके अगर दिखाएं आपको तो यहाँ सारे सिंबल्स दिए हुए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लेना है। या फिर आप जैसे किसी भी सिंबल को, हर सिंबल का एक यूनिक कोड होता है तो आप उसके यूनिक कोड को यहाँ पे टाइप करके आप उससे भी उस सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम किसी सिंबल को आपको दिखाते हैं, जैसे B का सिंबल यहाँ 0042 है। अब मान लीजिए हमें नहीं पता है 0042 है, हम यहाँ पे हैं और हम कुछ और जानते हैं तो यहाँ पे हम इसको कंट्रोल V करके पेस्ट किए, सॉरी कंट्रोल V किए, ये पेस्ट इस वजह से नहीं हो रहा है, हम लिख दे रहे हैं क्योंकि मैं इसको कॉपी नहीं किया था और मेरी आदत है उसकी। मेरे पास 2 लैपटॉप है, एक में FN की थोड़ा साइड में है तो इसमें मैं FN की गलती से प्रेस कर दिया था। अब यहाँ देख लीजिए इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा जहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। खैर मैं यहाँ देखिए हो गया, बाकी हमें यहाँ करना नहीं था तो आपको चीज़ें समझाने के लिए बाकी हो गई। तो यहाँ पे जो भी सिंबल वगैरह यूज़ करना है आप सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो एकदम अच्छे समझ में आया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे मैट का था वैसे कहीं नहीं अटकेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लकी भैया बहुत जल्दी आ जाएंगे आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं उनके जैसा तो नहीं पढ़ा पाता क्योंकि वो थोड़ा सा हंसाते हुए पढ़ाते हैं आप लोगों को, मैं थोड़ा सीरियस मोड में पढ़ाता हूँ। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, बाकी थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए।